उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 का समापन हो चुका है, लेकिन अब इस आयोजन से हुई आर्थिक कमाई की समीक्षा शुरू हो गई है। इस बार के कुंभ में किसने कितना कमाया और प्रयागराज की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इस पर चर्चा जोर शोर से चल रही है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में इस मुद्दे पर बात की और प्रयागराज के एक नाविक परिवार का जिक्र किया, जिसने कुंभ के दौरान करोड़ों रुपए कमाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में प्रयागराज के पिंटू मल्लाह और उनके परिवार की मेहनत और उपलब्धि का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह इस परिवार ने 130 नावों का इंतजाम किया और कुंभ के दौरान शानदार कमाई की। पिंटू मल्लाह और उनके परिवार ने सीएम योगी के इस बयान पर खुशी जाहिर की है, लेकिन साथ ही अपनी आर्थिक मजबूरियों और संघर्ष का भी जिक्र किया। दरअसल पिंटू मल्लाह प्रयागराज के नैनी के अरेल इलाके के रहने वाले हैं और उनके परिवार में करीब 100 लोग हैं। कुंभ मेले की तैयारी उन्होंने कई महीने पहले से शुरू कर दी थी। इस पूरे परिवार ने मिलकर 130 नावों को तैयार किया ताकि मेले के दौरान अधिकतम कमाई हो सके। इस दौरान पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्हें अपनी मां के गहने तक गिरवी रखने पड़े। हालांकि उनकी मां को पहले डर था कि कहीं यह सारा पैसा डूब न जाए, लेकिन जब सफलतापूर्वक कुंभ संपन्न हुआ और अच्छी कमाई हुई तो वो भी खुश हो गई। आज पिंटू मल्लाह का परिवार इस बात से ज्यादा गर्व महसूस कर रहा है कि सीएम योगी ने उनकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा की। 45 दिन तक चले महाकुंभ के दौरान पिंटू मल्लाह के परिवार ने 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। यह सुनकर कई लोग हैरान हैं, लेकिन पिंटू का कहना है कि उनकी ये पूरी कमाई बेहद ईमानदारी से हुई है। जब उनसे पूछा गया कि नाविकों ने मनमाना किराया लिया तो उन्होंने साफ इनकार किया। पिंटू का कहना है कि सरकार ने जो तय किया था उन्हीं दामों पर हमने किराया लिया। हालांकि कुछ अन्य नाविकों ने मनमाने किराए की वसूली की होगी, लेकिन उनके परिवार ने ऐसा नहीं किया। अगर एक नाव बनाने की लागत की बात करें तो इसमें लगभग 50,000 से 70,000 रुपए खर्च होते हैं, लेकिन पिंटू मल्लाह के परिवार ने एक नाव से एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा कमाई, यानी एक महीने में एक नाव से 23 लाख रुपए तक की कमाई हुई। जब इस आंकड़े को 130 नावों से जोड़ा गया तो यह कुल 30 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। कुंभ के दौरान कई श्रद्धालुओं ने नाविकों पर मनमाना किराया वसूलने का भी आरोप लगाया था। इस पर पिंटू मल्लाह का कहना है कि उनके परिवार ने श्रद्धालुओं की पूरी सेवा की और किसी से गलत तरीके से पैसे नहीं लिए। उन्होंने यह भी बताया कि कई श्रद्धालु खुद दान दक्षिणा भी उन्हें देकर गए थे। कुंभ मेले में कीडगंज बोट क्लब से संगम जाने का सरकारी किराया प्रति व्यक्ति 483 रुपए तय था, लेकिन कुछ नाविक यात्रियों से 2000 से 4000 रुपए तक वसूल रहे थे। अगर किसी नाव में 10 सीटें हैं और एक यात्री से 1500 रुपए लिए गए तो एक चक्कर में 15,000 रुपए की कमाई हो रही थी। मोटर बोट्स का किराया और भी अधिक ज्यादा था। इस तरह कुंभ मेले के दौरान नाविकों की कमाई काफी ज्यादा अधिक रही। वहीं फिलहाल महाकुंभ में 130 नावों से 30 करोड़ रुपए की कमाई करने वाले पिंटू की अब खूब चर्चा हो रही है।